नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम किट में आपका स्वागत है। मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा कि वंशावली किस तरह बनाएंगे जो कि आपका मान हो। क्या आप देख पा रहे हैं आज की पेपर कटिंग 5 सितंबर का जो है हिंदुस्तान खबर में दिया गया है। स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हम जानते हैं। ये किसके द्वारा जारी किया आता है, ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा, मतलब जो सर्वे कराएगी जो विभाग उसी के द्वारा। तो ये ऑथेंटिक होता है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश, मतलब यहाँ पर रैयत किसको बोलते हैं, जमीन मालिक को बोलते हैं, चाहे आप खरीदा हुआ ज़मीन हो आपका या फिर वंशज का ज़मीन हो। क्या आवश्यक है क्या आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सब परेशान हैं लोग, जो नहीं करना चाहिए उसके पीछे भी परेशान है। तो क्या क्या करना चाहिए देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आवश्यक है जो जरूरी है। सो घोषणा पत्र प्रपत्र टू रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर, मतलब आपके अंचल के शिविर जो अपने पंचायत के शिविर जहाँ पे लगेंगे वहाँ आपको जमा करना है, या फिर ऑनलाइन इस वेबसाइट में आपको अपलोड करना है। कौन प्रपत्र टू कौन भरेंगे, जिसके नाम से जमाबंदी है या फिर उसका पूर्वज। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रपत्र 2 भरने के लिए और 3 भरने के लिए बताए हुए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। अब दूसरा नंबर है खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत वंशज, मतलब चाहे खतियानी ज़मीन हो या जमाबंदी के हो, उसके जो वंशज है प्रपत्र 3 में वंशावली तैयार कर अपने अंचल शिविर पर जमा करेंगे। मतलब प्रपत्र 3 में जो क्या है वंशावली तैयार कर अपने अंचल के जो शिविर हैं वहाँ पर या फिर वेबसाइट में करेंगे। मतलब 2 भी करेंगे और 3 भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर और कंडीशन है। साथ ही 3 नंबर में क्या क्या है, राजस्व रसीद, राजस्व मतलब जो रसीद कटाते हैं, रसीद की छायाप्रति 100 घोषणा के साथ संलग्न करेंगे। मतलब प्रपत्र 2 के साथ इसको रखना है। यदि करे मतलब खरीदा हुआ या बदला या दान भूमि हो तो दस्तावेज की छायाप्रति, मतलब आपका खरीदा हुआ है या फिर दान का है या जो भी पेपर है, चाहे केवाला हो या खतियान हो, वो भी साथ में अटैच करना है। यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो, मतलब कोर्ट का अगर जजमेंट है तो वो लगाना है। बंदोबस्त भूमि भूदान पत्र वासगीत पर्चा की छायाप्रति, हो सकता है कि वासगीत पर्चा हो या भूदान वाला हो या बंदोबस्त भूमि है तो उसकी छायाप्रति, मतलब भूमि से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र आपको जमा करना है। अब 7वां नंबर देखिए, जमाबंदी रैयत जीवित है, मतलब जिसके नाम से जमाबंदी कायम है, रसीद करता, अगर वो जीवित है तो केवल क्या करना है, प्रपत्र 2 ही भरेंगे, वंशावली नहीं देना है। वंशावली उसका देना पड़ता है जो रैयत डेट कर गए हैं उनके वंशज के नाम पे सर्वे होगा वही। तो यहाँ पर 2 केसेस बन सकता है, हो सकता है कि जीवित हैं वो तो अपने नाम से करा लेंगे ही, लेकिन उसके दादा परदादा के हैं तो उस स्थिति में वंशावली बनाना है। वंशावली प्रपत्र तैयार किया हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब आवश्यक कौन सा नहीं है, यहाँ पे होर मचा हुआ है कि प्रपत्र 3 में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी नोटरी, सब सरपंच तो ये सिस्टम बना के रखे हुए हैं लगभग हर जगह। पहले तो ऐसे होता था, स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी देते हैं कि किस तरह से आपको वंशावली अपने हैंड से बनाना है। उसके बाद नीचे जितने भी उत्तराधिकारी हैं सब साइन कर लेंगे, सरपंच से भी कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ देख लीजिए, प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर कार्यपालक पदाधिकारी हो या फिर दंडाधिकारी हो या नोटरी से शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रपत्र 3 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर करना भी आवश्यक नहीं है। खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है, मतलब ओरिजिनल की भी आवश्यकता नहीं है। 4 नंबर में देख लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। मतलब क्या है कि जैसे कि आपकी ज़मीन है, अब पूरे पंचायत में या फिर मौजा वाइज सर्वे होगा तो अब सभी जगह सबको रहना संभव नहीं है, कोई जॉब में है बाहर में है, तो क्या करेंगे, वो आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं। लेकिन अगर आप स्वयं या आपकी कोई विश्वस्त का मतलब कोई आपको विश्वास के लायक हो सकता है कि आपके भाई हो या फिर जो आज समाज का हो आसपास के प्रतिनिधि ज़मीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मी को पहचान में क्या सुविधा मिलता है। तो कोई व्यक्ति अगर रहेगा तो उसको बताएगा ऐसे ऐसे चौहदी वगैरह जो भी है, तो उनको सुविधा होगी।
ये नहीं कि जिसके नाम से ज़मीन है या जो उत्तराधिकारी उसी को रहना जरूरी है, वो कंपलसरी नहीं है। फिर 5वां नंबर में लिखा है कि राजस्व रसीद, मतलब जो रसीद कटाते हैं वो अद्यतन मतलब नया होना जरूरी नहीं है, अगर पुराना भी है तो चलेगा। ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है, ठीक है। मान के चलिए आपका पुराना है तो ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन वाला ही चाहिए। कुल मिला के ये कहा जाए कि रैयत वाली अगर ज़मीन है, ठीक है, वो जिंदा है, जिसके नाम से दिखा देते हैं आपको और स्पष्ट, जमाबंदी रैयत अगर जीवित है तो उसको प्रपत्र 2 ही भरना है। मतलब आप ज़मीन खरीदे हो या फिर आपकी ज़मीन है, आप जीवित हैं, आपके नाम से रसीद कटता है, या आप खुद मालिक हैं, तो आपको वंशावली बनाने की ज़रूरत नहीं है। वंशावली उसको बनाना है, वंशावली वाला फॉर्मेट होता है, हम स्क्रीन पर आपको दिखा भी देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख के समझ जाइएगा। तो वो भरना पड़ता है वंशज वाले को। अब बोलेंगे सर वंशावली अगर नहीं बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन किसका वंशज है? कोई तो इसमें क्या करता है कि नाम छुपा देता है। तो देखिए होता ये है कि जो भी आप हैंड से बना करके देंगे, आम सभा लगेगा गांव में, उसके बाद उसका वेरीफाई होगा, तो वहीं पर क्या होगा, वेरीफाई होने के बाद प्रतिनिधि रहेंगे, उनका सिग्नेचर होगा। लेकिन आपको पता है या हम सबों को भी पता है कि नियम तो बहुत है, लेकिन मान के चलिए पूरे गांव का अगर वंशावली सत्यापित करने में कितना टाइम लग जाएगा, बहुत लगेगा। तो आपको करना ये है कि हर बार नहीं करना है आपको। आपके यहाँ अगर कैंप लगा है, क्योंकि घोषणा कर दी गई है, प्रपत्र 2 भरे, 3 भी भरे, 3 में के साथ में वंशावली साइन मोहर वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हैंड से बना हुआ आप दे दीजिए। उसके बाद जो पंचायत के द्वारा बनाया जाता है वो धीरे धीरे प्रोसेस में आप लगा दीजिए। हम नहीं इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो भी तो लास्ट में लगेगा, ठीक है, लास्ट में लगेगा ही प्रमाणिकता के लिए, तो उस वक्त हड़बड़ ना हो। लेकिन अब फॉर्म भरते समय जो है ये अपने हेड से बना हुआ ही क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो कुल मिला के ये समझ में आया कि अभी जो है ना नोटरी से कराना है, ना सरपंच मुखिया किसी से वंशावली बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर्म ऐसे डायरेक्ट भर दिया, हैंड से बना हुआ ही, सभी जितने भी उत्तराधिकारी है उसमें वंशावली में साइन होना चाहिए, ठीक है। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते, कम से कम गुड या वेरी गुड या फिर आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो कम से कम लिखें। इसके अलावा जो भी वीडियो में बताया गया, इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।